जम्मू कश्मीर की कई डेलिकेसीज है, कई पकवान हैं जिसे खाने के लिए लोग बाहर से आते हैं। पर मैं आज आपको एक ऐसी रोटी दिखाती हूँ जो यहाँ कहीं पहाड़ों में छुप कर बैठी थी, जिसे यहाँ के कई लोग वाकिफ नहीं है। मैं आज आपको दिखाती हूँ त्रम्बतो। आज हमारे साथ जुड़े हैं वर्ड वन किश्तवाड़ से डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, जो हमें किश्तवाड़ की कुछ डेलिकेसीज के बारे में, बेसिकली वर्ड वन की कुछ डेलिकेसीज के बारे में बताएंगे। जो तुरंबा वाला आटा है जो हमने यहाँ पे ये देखे, ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तुरंबा वाला आटा जो हमने यहाँ पे रखा है, जिसकी हम रोटी बनाने हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे रखे हैं, थोड़ा इनोवेट आइडिया करके, जिसमें कॉस्ट के साइंटिस्ट मेरी रहनुमाई कर रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त जो श्रीनगर से वो मेरी रहनुमाई करते हैं। इस चीज़ जो तुरंबा वाली रोटी है वो इससे बनती है। हमें बताएं कि ये जो ये आटा है ये कैसे तैयार होता है, मतलब हाँ, जो बिल्कुल जो जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैं बात कर रहा हूँ। पहले ये फसल उगती है हमारे खेतों में, उसके बाद जब हम घर लाते हैं तो इसको थोड़ा सा सुखाकर अपनी चक्की पर लेते हैं, फ्लोर मिल पर। ये लोकल जो वाटर मिल होती है, वाटर पानी पर जो चलती है चक्की, उसी से ग्राट से निकाल कर लाया है आटा जी। तो इसमें कुछ ऐसा कितना टाइम लगता है तैयार होने टाइम तो इसमें एक सीजन लग जाता है। जैसे पहले फसल को हमें सोइंग करना है, उगाना है, फिर उसको हार्वेस्ट करना है, फिर जाके इसको जब कटाई होती है, फिर इसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मतलब टेक्निक्स के जरिए घर में लाते हैं। जब घर में लाते हैं फिर थोड़ा बहुत सुखाते हैं, जो इसका सीड होता है, फिर चक्की पर लेते हैं, फिर चक्की पर उसको पीस कर लाते हैं घर में। घर में जैसे हमने लाया इसको आटा बना के। हाँ, और एक चीज जो भी हम एडिशन करना चाहूंगा, जो आटा हम लाते हैं उसको नेचुरल फर्मेंटेशन करते हैं। इसको 5-6 घंटे फर्मेंट, जैसे आपने डाला एक पतीले में डाला, एक बर्तन में डाला, जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉपर का होना चाहिए और मिट्टी का होना चाहिए, क्योंकि उसमें से ज्यादा इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू ठीक रहता है। तो 5-6 घंटे फर्मेंट करके फिर इसकी रोटी हम बनाते हैं, जो हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे हम बताइए कि वो आप इसका बैटर कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या मिक्स होता है। जी जी। अभी चूंकि यहाँ पे जो इसका हम जो डफ जो हम तैयार करते हैं, वो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने अभी 5-6 घंटे में यहाँ पे हमने फर्मेंट किया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये इसका डफ अभी बन गया है इस तुरंबा वाले आटे का। अब इसको हम रोटी बनाएंगे, तुरंबदुल। वो हमारी जो हमारे यहाँ पे रफीका जी है, बख्ती बेगम है, वो आपको दिखाएंगे कि हम इसको कैसे। हाँ, जो हम रोटी बनाते हैं वो हम एक लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन है स्लो कुकड, क्योंकि जो उसकी हीट रहती है ना, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर पाती। जो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो इसका वो बरकरार रहता है। आप ये आपको दिखाएगी अभी कैसे इस पर बनाती है। ये तुरंबा वाली रोटी फिर तैयार हो जाती है। ठीक है, मुझे बताया जब आप ऐसे वहाँ पे वर्ड वन में तैयार करते हैं तो क्या यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ये सीधे गैस स्टोव यूज किया, तो वहाँ पे कैसे होता है। हाँ, जो मतलब जैसे हम बनाते हैं लोकल चूल्हे पर। ये यहाँ पे जैसे कश्मीर में के अलग अलग रीजन में हम रोटियां, यहाँ पे जो हम देखें कि ब्रेड्स अलग अलग वेराइटीज की होती है, तो ये वर्ड वन की ब्रेड हम कह सकते हैं। तो ये वहाँ पे किन मौकों पे खाई जाती है। बिल्कुल। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, हम 12 महीने खाते हैं, तो एक मतलब अगर 15 साल पहले की बात करेंगे, 20 साल पहले की बात करेंगे, तो ये एज हम लंच और डिनर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जब राइस का कंसेप्ट नहीं था हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जब राइस का कंसेप्ट आया तो पहाड़ी एरिया में नहीं था। तो एक टाइम में हम ये एज ए लंच और एज डिनर हम खाते थे वाडोन वैली में हम। तो फिर ये चेंज कैसे हुआ। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, धीरे धीरे राइसा कुछ चीजें तो वक्त के साथ बदल जाती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई माई सेल्फ एंड माई कम्युनिटी हमने प्रिजर्व किया इस चीज को। हम अभी भी खाते हैं और ट्रेडिशनली ये खाते हैं। अब इसको खाने का तरीका डिफरेंट है। आप खाने के साथ भी ले सकते हैं, आप सब्जी के साथ ले सकते हैं, आप खाने के और स्पेशल हम चटनी के साथ ले सकते हैं। वॉलनट की चटनी होती है। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जो मैंने पहले भी आपको कहा, फैगोपायरियम। जो ये तुरंबा है, इट इज अ सीडोमिलेट। वो जो फैगोपायरियम है वो एक्ट करता है एंटी डायबिटिक, एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट। अब चूंकि न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें डिफरेंट, जैसे इसके कैलोरीज कितने, इसके प्रोटीन्स कितने, इसके फैट्स कितने हैं, उस पे हमारे साथ इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम इसका पूरा जर्नल मतलब छाप के पूरे लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, और इसमें कैलोरीज भी पाए जाते हैं। अब कितने पाए जाते हैं तो वो थोड़ा अभी रिसर्च चल रहा है इस पे, कि डिफरेंट कैलकुलेशन है, डिफरेंट इसमें भी अभी पूरा इसकी डिटेल्स में यहाँ पे नहीं, बट ये चीजें सभी चीजें हैं इसमें। यहाँ पे पहले लंच था, अब आप इसे अलग अलग चीजों के साथ खाते हैं। तो अगर हम वहाँ की बात करें, लाइक बैक होम वर्ड वन में जो बच्चे वगैरह है वो कैसे इस चीज को पसंद करते हैं। बिल्कुल सही आपकी बात है। जो हमारे बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन के हैं,
उन चीजों को उन तक हमें ये हमारा फर्ज है, हमको बताते हैं। तो हमारे बच्चे इसको ले रहे हैं, तो कोशिश यही चीज है कि ये जो हमारी तुरंबा की रोटी है इसको प्रिजर्व करके, और सबसे बड़ी बात है जो इसका जर्म प्लाज्म है, जो इसका जीनोम है, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं हम, और इसको हम अभी क्रॉस नहीं किया है। हाँ बिल्कुल, जो हमारा जीन वहाँ लोकल है, वर्वन का जो इसका सीड है वही हमने प्रिजर्व किया है। ये सबसे बड़ी बात है इस तुरंबा की रोटी की। जो हमदर्द दोस्त हैं जिन्होंने बता दिया, उनकी मतलब साथ मिलकर मैंने एक नया कंसेप्ट, एक पेटेंट स्टार्ट किया है। इस पर काम हो रहा है। जैसे आज मैंने लॉन्च किया तुरंबा वाला कहवा, ये तुरंबा वाला का, ये जस्ट वर्वन, जो हमारे लोग भी उनको नहीं पता है तुरंबा वाला कहवा बनता है, जो मेरे साथ टीम बनी है, इनको भी नहीं पता है कि तुरंबा वाला, मैंने इनको बताया। आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट हम दिखाएंगे, तुरंबा वाला कहवा भी आपको पिलाएंगे, और आपको भी हम यहाँ पिलाएंगे। मेरा जो मुद्दा और मकसद है, जो अपनी लाइफ को मुझे अब जो दान करना है, वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी लाइफ जितने भी लम्हात बचे कुचे हैं कुछ, वो अपनी जनरेशन को दे, ताकि क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वो अभी बाहर नहीं है, हम अभी भी वो कंजर्वेटिव एरियाज में रहते हैं। और मेरा मकसद यही चीज है कि जो वर्वन वैली का जो क्यूसाइन है, वर्वन वैली जो एक्सप्लोरेशन है, वो लोगों तक पहुंचाए, ताकि वर्वन का जो यूथ है वो इस में इन्वॉल्व है, और उनका जो सस्टेनेबिलिटी या लाइवलीहुड वो उनसे बढ़ जाएगा। तो जिसे बकवीट भी कहते हैं, ये हिंदुस्तान के कुछ हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज में ही मिलता है, जैसे लद्दाख का तुर्तुक हो गया, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ का वर्डवन इलाका हो गया। इसे सालों से वर्डवन में लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है, और अब वक्त आ गया है कि हम इसे बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।